रात गहरी हो चुकी थी और दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। हल्की बूंदाबांदी हवा में एक अजीब सी नमी घोल रही थी। पुरानी दिल्ली के एक सुनसान बस डिपो में एक बस खड़ी थी, नंबर 27। ये बस कई सालों से बंद पड़ी थी और इसके बारे में अजीबोगरीब कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे कि इस बस में एक साया रहता है। एक रात 4 दोस्त रिया, करण, सिमरन और अर्जुन एक भूतिया जगह घूमने का फैसला करते हैं। रोमांच की तलाश में वे उस सुनसान बस डिपो में पहुंच जाते हैं जिसके बारे में उन्होंने कहानियां सुनी थीं। डिपो के अंदर अंधेरा और भी गहरा था और टूटी हुई खिड़कियों से आती हवा एक डरावनी सीटी बजा रही थी। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें वो बस मिल गई, नंबर 27। बस के बाहर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और अंदर की सीटें फटी हुई थीं। एक अजीब सी ठंडी हवा बस के आसपास महसूस हो रही थी। चलो अंदर चलें, करण ने डरते हुए पूछा। रिया, जो हमेशा साहसी बनती थी, आगे बढ़ी और बस का दरवाजा खोला। दरवाजा एक भयानक चींची की आवाज के साथ खुला। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। मकड़ी के जाले हर कोने में फैले हुए थे और हवा में एक पुरानी, दम घुटने वाली गंध थी। जैसे ही वे बस के अंदर घुसे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और एक तेज आवाज आई जैसे किसी ने उसे बाहर से बंद कर दिया हो। वे डर गए और तुरंत दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन वो बाहर से बंद था। ये क्या हो रहा है? सिमरन ने घबराते हुए कहा। अचानक बस की हेडलाइटें टिमटिमाती हुई चालू हो गईं, हालांकि बस का इंजन बंद था। डैशबोर्ड पर लगे रेडियो से एक धीमी, दर्दनाक आवाज आने लगी। आवाज किसी औरत के रोने की तरह लग रही थी। अर्जुन ने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन नॉब जाम हो गया था। आवाज तेज होती जा रही थी और बस के अंदर का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। उन्हें अपनी सांसों की भाप दिखाई देने लगी। फिर उन्होंने देखा, बस के पिछले शीशे में एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। ये एक औरत की परछाई थी जिसके बाल बिखरे हुए थे और जो नीचे की ओर देख रही थी। देखो, रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। जैसे ही उन्होंने उस आकृति को ध्यान से देखा, वो धीरे धीरे घूमने लगी। उसका चेहरा दिखाई दिया, पीला, डरावना, और उसकी आंखें खाली थीं। उसने एक भयानक मुस्कान दी जिसके दांत नुकीले और लंबे थे। सभी दोस्त डर के मारे चीख पड़े और बस के दरवाजों और खिड़कियों को पीटने लगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी, उसकी भयानक मुस्कान और चौड़ी होती जा रही थी। अचानक बस हिलने लगी। यह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, हालांकि कोई उसे चला नहीं रहा था। बाहर का दृश्य धुंधला होता जा रहा था और उन्हें लग रहा था जैसे वे किसी भयानक सपने में फंस गए हों। वो साया अब उनके बिल्कुल करीब था। उसकी ठंडी सांसें उन्हें महसूस हो रही थीं। उसकी उंगलियां लंबी और पतली थीं, जैसे किसी कंकाल की हों। तभी अचानक बस एक जोरदार झटके के साथ रुकी। हेडलाइटें बंद हो गईं और रेडियो की आवाज भी थम गई। वो साया भी गायब हो गया था। बस में फिर से सन्नाटा छा गया था, लेकिन अब ये सन्नाटा पहले से कहीं ज्यादा डरावना था। डर के मारे कांपते हुए उन्होंने दरवाजों को फिर से खोलने की कोशिश की। इस बार दरवाजा खुल गया। बिना एक पल भी गवाए वे बस से बाहर भागे और डिपो से दूर अंधेरी सड़कों पर दौड़ते चले गए। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उस रात के बाद उन चारों दोस्तों ने कभी भी भूतों और हॉन्टेड जगहों के बारे में बात नहीं की। वे हमेशा उस भयानक रात को याद करते रहे जब उन्होंने हॉन्टेड बस नंबर 27 का सामना किया था। और आज भी पुरानी दिल्ली के लोग उस सुनसान बस डिपो के पास से गुजरते हुए डरते हैं और फुसफुसाते हैं उस बस के बारे में जिसमें एक साया आज भी इंतजार कर रहा है अगली सवारी का।